राधे राधे दोस्तों। हिंदुस्तानी स्त्री जीवन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो ब्लॉग वीडियो है मैं कल दोपहर 12 बजे से शूट कर रही हूँ। वंशिका स्कूल से आ गई थी तो हम लोग खाना खाने जा रहे थे। वंशिका अक्सर जब आती है स्कूल से तो मेरे साथ ही खाना खाती है। तो हम लोग वो खा रही थी कुछ कार्टून देख कर के, तो मैंने कहा कि कार्टून देख के मत खाओ। अब मुझे जाना था स्पीड पोस्ट करने नोट्स मेरा, तो मैं घर से निकल रही थी और मैं लगभग हर दिन जाया करती हूँ नोट्स सेंड करने के लिए। तो मैंने श्रीमान जी को कहा कि आप चलिए साथ में, क्योंकि अक्सर उन्हीं के साथ जाती हूँ। और तो हम दोनों ही घर से रेडी होके और नोट्स के लिए हम चल दिए हैं। नोट्स जब भेजने जाती हूँ तो कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यह 24 घंटे का सफ़र आपको देखने को मिलेगा। मतलब ये कल दोपहर 12 बजे से स्टार्ट हुआ है तो आज आपको दोपहर 2 बजे तक का सफ़र मिलेगा। मैं घर से निकल चुकी हूँ। जब घर से निकलती हूँ तो थोड़ा-सा ये देखिए, ये है हमारे रास्ता। जब इस अच्छा जिस दिन बहुत बारिश हुई थी मैं तो गिर भी गई थी इस रास्ते पर, ठीक है? और मेरा घर थोड़ा-सा 10 कदम दूरी पर है, लेकिन सामने रोड सही से ना होने के कारण बहुत दिक्कत होती है। मैं चल रही हूँ रास्ते में तो मैंने कहा थोड़ा-सा मैं आपको दिखाने के लिए ब्लॉग शूट करती हूँ। तो मैं चली थी घर से। अब हम लोग जा ही रहे थे। कहीं न कहीं ये जो सफ़र है नोट्स सेंड करने का, आपको पढ़ने-पढ़ाने का, तो ये टोटल आपको पता है पूरा स्टडी ब्लॉग है। ये कोई ऐसा नहीं केवल मैं घर के काम को दिखा रही हूँ। यहाँ पर आपको यदि पूरे ब्लॉग को आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जिस स्त्री को आप सिर्फ़ स्क्रीन पर इतना ही देखे हैं कि पढ़ते-पढ़ाते हुए और थोड़ा बहुत कुछ ऐसे छोटे-छोटे क्लिप देखे होंगे। अब आप उसके पूरे संघर्ष को ही देख रहे हैं कि मतलब हर दिन का कितना संघर्ष है और आराम का टाइम कितना है और काम का टाइम कितना है। अब मैं पहुँच गई थी मेरा नोट्स सेंड करने, पोस्ट ऑफ़िस पहुँच चुकी थी मैं। जब पोस्ट ऑफ़िस गई भैया इतनी लंबी भीड़ थी, तो मैं क्या की कि मैं जैसे परिचित हैं पोस्ट ऑफ़िस में तो मैं अंदर से चली गई देने। अब वो पोस्ट ऑफ़िस वाले भैया ने कहा कि लाइन में खड़े रहें आप यहाँ, यदि वहाँ नहीं खड़े होते हैं तो यहाँ खड़े रहिए। कम से कम 6-7 पोस्ट थे जो मुझे भेजने थे। अब वो 5 के सिवा ज़्यादा लेते ही नहीं हैं। अब मेरा मुँह बन रहा था, मैंने कहा यार आ भी गए हैं, ये नहीं करेंगे तो क्या करूँगी? कैसे भी करके उन्होंने कर दिया। अब मैं घर के लिए रिटर्न हो रही हूँ और हमने कहा कि घर निकल चलते हैं। घर जैसे ही आई, वंशिका ने कहा कि मेरा होमवर्क करवाओ मम्मी। तो उसका कुछ होमवर्क बाकी था, तो जितना तो लिखेगी सो लिखेगी। जब फिर बोलेगी मैम बहुत सारा होमवर्क देती हैं, एक दिन में इतना सारा, फिर कभी-कभी बोलेगी एक काम करो आप कर दो। अब इतने में कह भी रही थी कि मेरा वीडियो भी शूट मत करिए, क्योंकि वो अंडरवियर बनियान में है, तो चाहती है कि मैं उसका ना शूट करूँ। मैंने कहा नहीं एक काम करती हूँ, मैं अपना ही कर लेती हूँ बेटा। अब देखिए थके-हारे मैं आई थी, बज रहे थे 7 बज गए थे क्योंकि वहाँ से मैं लेट आई थी। अब कुछ वीडियो मैं शूट नहीं कर पाई थी रात्रि में, क्योंकि खाना हम लेकर आए थे इडली, तो खाना रात्रि में नहीं बना था। अब ये सुबह की वीडियो है, सुबह 5 बजे की वीडियो है। वंशिका को मैंने कहा कि आप स्टडी कर लो सुबह-सुबह, तो उसको मैं सभी विषय जितना भी है याद करवाई। अच्छा मैं जग गई थी 3:30 बजे ही, मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई थी मैं, क्योंकि शायद मैं लाइट नहीं थी मेरे ख़्याल से, ठीक है? इन्वर्टर रहता है कमरे में, क्योंकि मैं हर दिन जाग जाती हूँ, तो मेरे बच्चे भी जाग जाते हैं। और आज मेरी लाइव क्लास 4 बजे नहीं थी, आज मुझे लाइव क्लास करनी थी सुबह 8:30 बजे मैराथन क्लास, जो आपने यूट्यूब पर भी देखी होगी वॉइस में, ठीक है? सब लोगों ने तो स्क्रीन पर देखा है, एक एप्लीकेशन पे क्लास चल रही थी। तो ये मुझे एक टाइम मिल गया कि आज मुझे लाइव क्लास नहीं की सुबह 4 बजे, तो मुझे टाइम मिला तो मैं वंशिका को मैंने कहा कि चलो मैं आपका जल्दी से रिवीजन करवा देती हूँ। अब मैंने स्टार्ट किया रिवीजन करवाना। कहीं न कहीं जिस दिन से ब्लॉग स्टार्ट हुआ है तो वंशिका को अच्छा लगता है, वो अपना हर काम जब देखती है कि शूट हो रहा है, वो मेहनती तो है ख़ैर, और टाइम मैं भी उसको ज़्यादा नहीं दे पाती, लेकिन इस समय पेपर चल रहे हैं, उसके पेपर होने वाले हैं 30 सितंबर से। तो उसकी मैम की शिकायत है कि आप वंशिका की तरफ ध्यान नहीं देती हैं, आपकी मेहनत कहीं न कहीं बेकार जा रही है। यानी वो सब जानते हैं कि यूट्यूब की वजह से बच्चे स्टडी कर रहे हैं। मतलब हर कुछ यही एक जॉब है, मतलब एज़ ए जॉब मैं इसको यूज़ कर रही हूँ या प्रयोग कर रही हूँ या इस पे काम कर रही हूँ, ठीक है? कभी सोचा नहीं था कि इसको मैं एक अपना जॉब समझ लूँगी। पर ये है कि इसकी वजह से कहीं न कहीं हमारी दिनचर्या परिवर्तित हुई है और हमारा रहन-सहन, बहुत चीज़ें, मतलब जितना आपको कमरे में दिख रहा है, जो चीज़ें दिख रही हैं, वो सारी चीज़ें यूट्यूब की बदौलत है।
यानी कि एक तिनका भी यदि आपको दिखता होगा, कुछ भी आप कमरे में नज़र दौड़ाएँगे या फिर जितना मैं आपको ब्लॉग के अंदर दिखा रही हूँ, ब्लॉग में कुछ भी कोई भी वस्तु देखेंगे, कुछ भी देख रहे हैं आप, तो सारा कुछ सिर्फ़ यूट्यूब की देन है, यूट्यूब की मेहनत है। तो मैंने वंशिका को पढ़ाना स्टार्ट किया और मैं उससे कुछ पूछ रही थी, तो वो चाहती है कि मैं उससे बहुत पूछूँ। ठीक है? वो यही और मैं चाहती भी हूँ, क्योंकि दोनों बेटियाँ तो पढ़ लेती हैं, अपना स्टडी कर लेते हैं, लेकिन वंशिका के लिए मुझे टाइम देना पड़ता है, उसको मुझे बताना पड़ता है। अब उसको स्टडी करवाने के बाद मेरा जो वर्क था, मुझे याद था कि मुझे और भी बहुत सारे काम है, मुझे नाश्ता बनाना है, लेकिन नाश्ता बनाने का आज कोई मूड नहीं था, क्योंकि हर दिन रोटी बना खा के बच्चे ऐसे सूखी रोटी बगैर सब्ज़ी के ऊब गए हैं। तो मैं अंदर-अंदर प्लान कर रही थी कि मैं आज रोटी तो नहीं बनाऊँगी, मैं बाहर से कुछ मँगाती हूँ। तो अब मैं वंशिका से कह भी रही थी कि काम करेंगे, आज हम नाश्ता नहीं बनाएँगे घर पे, और इसलिए उसको मैं थोड़ा देर तक पढ़ा ही रही हूँ, ठीक है? तो वो भी खुश हो गई थी कि आज मार्केट से कुछ न कुछ आ जाएगा। अब मुझे बच्चों को रेडी करना था। अब आप देख सकते हैं उसकी मस्ती, क्योंकि ऑन कैमरा है तो बहुत मस्ती करती है इस टाइम पे। और वो तो एकदम नटखट है भी, शैतान भी है और थोड़ा-सा तंग भी करती है, हम सबको करती है, तंग करती है। लेकिन मैंने कहा कि आज मैं चलो तैयार कर देती हूँ, क्योंकि आज मुझे नाश्ता नहीं बनाना है, और हमेशा जब मुझे नाश्ता बनाना होता है तो मैं नहा धोकर ही सारा काम करती हूँ। तो आज नहीं बनाना था, तो मैं बच्चों के साथ मैं भी लगी थी कि स्कूल चले जाएँ। मैं अपना स्टडी मेरा लाइव क्लास था 8:30 बजे से यूट्यूब पर भी था और एप्लीकेशन पर भी था। तो मुझे वो कंप्लीट करना था। तो मैंने कहा चलो मैं आपको रेडी कर देती हूँ, और वंशु इधर से जब रेडी हो जाएगी, तैयार होने के लिए बहुत नखरे करती है। कभी मोजा पहनाना उसको पहले है, तो नहीं हो रहा था। मैंने कहा पहले शर्ट पहनो, शर्ट से स्टार्ट करते हैं ड्रेस पहनना, ठीक है? और इस समय मौसम अच्छा है, वरना हम लोग गर्मी बहुत झेले हैं दोस्तों, बहुत ज़्यादा गर्मी झेले हैं। इस वर्ष तो 5-6 महीने का टाइम पूरा गर्मी में ही निकल गया, ठीक है? और बस ये शुक्रगुज़ार हूँ आप लोगों का कि आप लोग का प्यार सहयोग हमेशा बना रहा है, और इसकी बदौलत है कि मैं अपने को हमेशा मोटिवेट पाती हूँ, और कभी थोड़ा बहुत कभी कुछ ऊँचा-नीचा हो भी जाता है तो मैं कभी हताश नहीं होती। और मेरे जीवन जीने का सबसे बड़ा सहारा मेरी बेटियाँ हैं, क्योंकि मैं यदि कुछ कर रही हूँ तो मैं थोड़ा-सा भावुक हो जाती हूँ। जब मैं अभी जिस दिन से मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट की हूँ, तो वॉइस डालते समय मैं थोड़ा-सा भावुक हो जाती हूँ। कभी-कभी मैं सोचती हूँ कि मैं भी तो कल किसी की बेटी थी, हमें इतनी सुविधा कभी नहीं मिला स्टडी के लिए, तो मैं नहीं चाहती कि उनको कुछ मतलब कोई तकलीफ़ हो आगे चल के। मैं चाहती हूँ कि जब तक मैं हूँ, तो वो अपना स्टडी अच्छे से कर लें और अपने पैर पे वो खड़े हो जाएँ। मेरा एक ही मकसद है कि 20-22 वर्ष की उम्र में उनको एक जॉब मिल जाए, जॉब मिलने के बाद मैं सोचूँगी कि मुझे क्या करना है। और मैं देखती हूँ कहीं गाँव है ना, तो गाँव में मैं देखती हूँ कि बेटियों को कहीं न कहीं बोझ समझा जाता है। उनको लगता है कि चलो बेटियाँ ही तो हैं, मतलब क्या पढ़ाना है इनको, ये तो खुद से अपना पढ़ लिख लें। तो उन पर इतना ज़्यादा वर्क नहीं किया जाता, और लगभग गाँव की बात करें, शहर में तो ख़ैर बेटियों को भी उतना ही प्यार दुलार दिया जाता है और सब जगह दिया जाता है। सिर्फ़ गाँव का माहौल जो है, हम अभी नहीं परिवर्तित कर पा रहे, लेकिन हम अपने ब्लॉग के माध्यम से करेंगे। और वंशिका को करना है चोटी, उसको चाहिए ब्लैक रबड़। मेरे पास ना तो ब्लैक थी, ना और कोई कलर की, व्हाइट थी। मैंने कहा बेटा एक काम करो, व्हाइट है, लगाना हो लगा लो। अब वो नखरे कर रही थी, नहीं, नहीं लगाएगी वो। ठीक है, अब ढूँढ रही है इधर से उधर, उधर से उधर, मतलब मुझे भी परेशान करेगी कि अब कैसे भी करके मैंने उसको मना-वना के, उसका चोटी करके उसको मैंने स्कूल भेजने का प्रयास किया। अब इधर उनकी चोटी करने के बाद आज मैंने नाश्ता नहीं बनाया था, पोहा, जलेबी मँगाई थी, तो मैं तो नहीं खाती, क्योंकि शुक्रवार है, तो शुक्रवार के दिन मैं खटाई का सेवन नहीं करती हूँ, वो माँ संतोषी की वजह से। कमेंट सेक्शन में एक बार जय माँ संतोषी ज़रूर लिखें। बहुत टाइम से मैं नहीं खाती हूँ, ऐसा नहीं कि आज। अब इधर मैंने बिट्टू की चोटी भी कर दी थी, क्योंकि वो थोड़ा-सा वो सोचती है कि मैं ब्लॉग में ना आऊँ। पर मैंने कहा बेटा जो काम मैं कर रही हूँ, तो वो शूट रहे होने दो। मैं खुद भी जितना चाहती हूँ, देख पाती हूँ कि नहीं नहीं आना चाहिए वीडियो में, मैं वो वैसे भी उसको नहीं रखती हूँ।
ठीक है। वो मेरी बेटी दोस्तों बहुत समझदार है। हैं तीनों समझदार, लेकिन वो लोग अब समझते हैं कि मम्मी बहुत हार्ड वर्क करती हैं। अब मैं आई किचन में, क्योंकि मैं नाश्ता नहीं की थी, पोहा जलेबी मैं नहीं खाती, शुक्रवार का दिन था। तो मैं सोच रही थी कि मैं क्या खाऊँ, मैं क्या बना लूँ अपने लिए। तो मेरी मम्मी ने लौकी भिजवाई थी, मतलब मायके से लौकी आई थी, और जिस दिन लौकी आई उसके दूसरे दिन से हमारे यहाँ मतलब सब्ज़ी बनना बंद हो गया। अब लौकी की संख्या बहुत ज़्यादा थी, 6 लौकी थी। अब मम्मी ने देसी लौकी भिजवाई है, ऑर्गेनिक है, बिना खाद्य पदार्थ की, मतलब एकदम मस्त, एकदम गाँव वाली लौकी। अब मैं सोचती थी यार मैं क्या, मैं लौकी तो मैंने ख़त्म कर दी, 4 ख़त्म कर दी, 2 और बची हैं। मैंने हर दिन क्या किया, मैं सुबह-सुबह अपने लिए लौकी मैं डेली उबाल के कुकर में खाई हूँ। और कहीं न कहीं ये मेरे एनर्जी का बहुत बढ़िया राज है, ठीक है? मैं ये चीज़ समझ चुकी हूँ कि जितना आप फ्राई करके जो चीज़ आप खाते हैं ना, उसमें जो एनर्जी नहीं है, उससे कहीं ज़्यादा एनर्जी दोस्तों उबली चीज़ों में है। तो इसको मैं कट करती थी डेली, और इसको मैं मतलब कि वो क्रश नहीं करती थी। मैं केवल ऐसे टुकड़ों में काट-काट करके मैंने इसको और कुकर में पूरा घी के साथ उबाल देती थी, और उबाल के मैंने इसका सेवन किया। इसमें क्या करूँगी, जब ये उबल जाएगा तो इसमें दूध डालूँगी और गुड़ मिला के खाती हूँ। मेरे यहाँ मायके से गुड़ लाई थी। एक चीज़ मैं चाहती हूँ कि आप जब व्लॉग पूरा देख ही रहे हैं तो कुछ चीज़ें आप बदलाव करिए अपने जीवन में। आप प्रयास करिए कुछ चीज़ों को बदलने का। तो मैं बता रही थी आपको, गुड़ मैं अपने मायके से लाई थी, और गुड़ आपकी सेहत के लिए बहुत फ़ायदा करता है। यदि आप शक्कर खाते होंगे चाय में, तो शक्कर ना खा करके सुबह-सुबह हो सके तो गुड़ की चाय बनाया करिए, मतलब ब्लैक टी। बहुत मैं पीती नहीं हूँ, लेकिन गुड़ का सेवन हमारे घर में सब करते हैं। मैं गुड़ का अक्सर लड्डू बना के रखती हूँ। अच्छा, आज एक गलती और हो गई थी, लौकी को मैं हमेशा धो के काटती हूँ, पर आज मैंने उसको पहले काटा, फिर धुली हूँ, अब फिर मैं इसके बाद उसको पकाने का प्रयास करके पक जाए। अभी कितने बजे हैं? अभी सुबह के बजे हैं 7:30। अब बच्चे मेरे स्कूल चले गए, 7:30 बजे स्कूल चले जाते हैं, तो मैंने इसको घी में, शुद्ध देसी घी में इसको अभी डाल के पकाऊँगी, ये पकेगा और इसका मैं करूँगी सेवन, मतलब नाश्ता इसी का मैं करूँगी। और मैं एक चीज़ और देखी हूँ कि जितना ज़्यादा आप गरम चीज़ों का सेवन करते हैं, मतलब सुबह आप ब्रेकफ़ास्ट यदि करते हैं तो ताज़ा चीज़ों का करिए, जो भी खाते हो, तो वो कहीं न कहीं आपकी सेहत को एक अलग एनर्जी प्रदान करता है। और जब आपका सेहत ही अच्छा नहीं रहेगा तो कैसे आप वर्क करेंगे? आप देख रहे हैं मेरे स्टडी ब्लॉग में कि मैं अपने सेहत को लेके बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती हूँ कि मुझे क्या खाना है, मतलब किस तरह से। आप देखे होंगे सुबह-सुबह गुनगुना पानी पीना, सब बच्चों को भी देती रहती हूँ। चने सुबह-सुबह बच्चों के लिए भी, मैं भी मतलब सबको। मुझे लगता है कि यदि मैं शिक्षित हूँ, तो क्यों मैं जो चीज़ मुझे पता है कि मुझे वही खाना है, तो क्यों मैं कुछ दूसरी चीज़ खाऊँ? ठीक है, अब तक ये सारा काम हो गया था। इस बीच मैंने बहुत सारे वर्क भी किए हैं, घरेलू काम जो भी छोटे-मोटे मेरे बचे हुए थे, वो पूरा काम मैंने फिनिश भी किया। ठीक है? और जब मैं इंडक्शन ली थी, आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, क्या इंडक्शन में खाना बनाना मतलब हानिकारक है या कि कोई दिक्कत तो नहीं होती ना? ये चीज़ का मुझे आइडिया नहीं है। इंडक्शन मैंने पिछले 1.5 साल हो गए लिए हुए मुझे। तो मैंने ले लिया था, तो उसके साथ मैंने उसके बर्तन भी ले लिए थे। मतलब कुकर, तवा, कढ़ाई, जो भी जितना भी इंडक्शन का बर्तन होता है, वो सारा चीज़ मैंने ले लिया था। अब ये जो चीज़ें आप देख रहे हैं ना किचन का सारा, ये मैं आपको गुड़ दिखा रही हूँ कि मेरे यहाँ का गुड़ इतना नरम होता है कि एक बार आप मसलोगे ना, पूरा एकदम ऐसे हो जाएगा। बहुत बहुत ही स्वादिष्ट है, बहुत अच्छा है एकदम। अब कोई मिलावटी नहीं है, प्योर गन्ने का। ठीक है, गन्ने का जूस भी अच्छा होता है आपके लिए। इस गुड़ का मेरे बच्चे लोग गन्ना का जूस भी बना लेते हैं घर पे, और कभी बनाएँगे दिखाऊँगी। छोटू लोग का कई बार बना के दिखाई हैं मुझे। तो अब मुझे भूख भी लग रही थी, क्योंकि आपको पता है जो बंदा 3:30 बजे से जगेगा, उसको ऑलरेडी 7:30 बजे भूख तो लगनी ही लगनी है। और मैं इसलिए भी इसको खाना चाहती थी, क्योंकि 8:30 बजे से 11:30 12 तक मेरी क्लास चलने वाली थी। आज मेरी मैराथन क्लास है, तो मैंने कहा कि 4 कहानी मैं कंप्लीट करूँगी। तो लगभग मैंने जब कहानियाँ स्टार्ट की थी, तो मैंने 2 कहानी लगभग मैंने कंप्लीट की थी लाइव क्लास में, और इसके बाद की क्लास मुझे फिर से लेनी है।
ठीक है। और ये इसको मैं इसलिए सूट करती गई। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें मैं सूट कर ही नहीं पाती हूँ, ठीक है। उस समय मैं रेडी नहीं रहती हूँ, तो रेडी का क्या मतलब, रेडी तो आप देख ही रहे हैं, कैमरा मैं ऑन नहीं कर पाती हूँ, बस यही है। बाकी तो आप देख ही रहे हैं कि मैं कितना रेडी होती हूँ, कितना मतलब मैं साज-सज्जा क्या कैसा मैं मतलब जैसा देश वैसा वेश। मैं जिस परिवेश में हूँ, आप मुझे वैसा ही देख रहे हैं। कोई एडिटिंग नहीं है मेरी किसी चीज़ में, मतलब कंघी लगता है कल सुबह की थी वही वही पड़ी है, मतलब कुछ भी नहीं। सब मैं वैसे ही आपको दिखूँगी। और मुझे लगता है दोस्तों कि सादगी से बढ़ के कोई सुंदरता हो ही नहीं सकती। अब मैंने अपना नाश्ता फ़िनिश किया, दूध डाल कर के गुड़ और दूध और लौकी को पकाया था। अब मैं आ गई थी मेरी लाइव क्लास करने के लिए। जब भी लाइव क्लास में आऊँगी, सबसे पहले स्मरण करूँगी माँ शारदे, अपने बजरंगबली को, अपने गणेशा को। गणेशा को बहुत साल से मानती आई हूँ, ठीक है? जो मेरे आराध्य देवता हैं, और कहीं न कहीं उनकी कृपा है कि देखिए आप सारा काम, मतलब हर काम टाइम से हो रहा है। कोई भी काम बगैर टाइम के नहीं हो रहा, सभी काम आपको टाइम पे ही होता मिलेगा। मतलब ऐसा नहीं कि मैं इसको फ़िक्स करके रखी हूँ, अब मेरी आदत पड़ चुकी है। ये आज की आदत नहीं है, इस आदत को काफ़ी टाइम पहले से मैं, जैसे 2021 से मैं लाइव क्लास कर रही हूँ कोर्स में। तो वो टाइम, इसके पहले मैं स्टडी करती थी, तो मेरा सोने-जागने का पूरा यही मेरा टाइम था। अब मैं लाइव क्लास कर चुकी थी, काफ़ी मतलब थोड़ा-सा वीक फ़ील कर रही थी, और 2.5 घंटे पढ़ा चुकी थी, मतलब 2 घंटे मेरे ख़्याल से 20-22 मिनट क्लास चली थी टोटल। क्लास मैं नहीं बंद करती, मेरा पार्सल आ गया था आज फ्लिपकार्ट से, मैंने एक बैग मँगाया था, सृष्टि ने किया था अपने लिए स्कूल बैग। तो फिर इधर मैंने क्लास को ऑफ किया, और मैं चाह रही थी कि आप देखें थोड़ा-सा कि मैंने क्लास को कैसे मतलब ऑफ किया मैंने। मतलब वो हर चीज़ मैं चाहती हूँ कि आप देखें। और ये मेरा कैमरा, अच्छा मैं आपको कैमरा दिखाना चाह रही थी। अब लल्ला मेरी आ चुकी है स्कूल से, देख रहे हैं बैग इधर, सब सामान फेंका है। अब मैं आई हूँ किचन में, बज चुके हैं 12। आज मेरा खाना नहीं बन पाया था, लल्ला मेरी आ चुकी थी, और हर दिन वो आती थी तो खाना बना रहता था। टमाटर की चटनी मैं नहीं खाऊँगी, क्योंकि आज शुक्रवार है, तो खटाई खाना मेरे लिए अलाउ बिल्कुल नहीं, मैं खाती नहीं हूँ शुक्रवार के दिन। बस मैंने इसको पकाने रख दिया, जल्दी-जल्दी ये पकेगा, और इधर श्रीमान जी भी आ चुके हैं। मतलब अब आज मैं बहुत लेट हूँ खाना बनाने के लिए। आपने देखा 11:30 बजे के पहले मैं स्नान नहीं की थी आज, क्योंकि मुझे नाश्ता नहीं बनाना था। बगैर नहाए मैं कभी किचन में नाश्ता नहीं बनाती हूँ। जब भी नहा के आऊँगी तभी मैं किचन में अपना खाना-वाना बनाऊँगी, ठीक है? जितना मेरे को नमक का चीज़ बनाना है। तो इधर मेरी दाल बन गई थी, दाल-चावल क्या दोस्तों, इस समय 1 हफ़्ते से, मतलब आज 9 दिन हो गया, कल शुद्धिकरण है, तो पता नहीं कल मेरा ब्लॉग आ पाएगा या नहीं, मुझे खुद भी नहीं पता। और इधर दाल पकाया मैंने, इधर मेरे को दूध भी पकाना था, और अच्छा था कि दूध मैंने रख दिया था फ्रिज में, तो वो ख़राब नहीं हुआ। और मैंने फिर अपना खाना, मतलब अब मेरा स्टार्ट हो गया। सबसे ज़्यादा आपको पता है कहाँ टाइम लगता है? किचन में यदि एक बार अब मैं आ जाती हूँ, मतलब 12 बजे आई हूँ, तो यहाँ से निकलना होगा मेरा 1:30 बजे। 1 डेढ़ घंटे पूरा मतलब किचन में ही चला जाता है। तो अभी तो मैं ब्लूटूथ नहीं लगाई हूँ, और हमेशा मैं क्या करती हूँ कि मैं ब्लूटूथ हमेशा लगा के रखती हूँ। जो चीज़ मैं यदि पढ़ाई हूँ तो उसको एक बार मैं फिर से रिकॉल करूँगी वीडियो ऑन करके, या कोई सा भी मैं कोई वीडियो ऑन करूँगी फर्स्ट पेपर का यूथ कॉम्पिटिशन का कुछ भी, तो मैं कान में उसको लगा के रखूँगी, ताकि मैं अपना स्टडी भी मतलब करती रहूँ, और मैं खाना भी बनाती रहूँ। अब भैया इधर खाना बनना तो शुरू हो गया, ठीक है। लेकिन अब उधर वंशिका आपको पता दिख नहीं रही है, बहुत चिल्ला रही है, मम्मी खाना आज इतना लेट क्यों बना रही हैं? मैंने उसको अब घर में पता है सबको, जब भी मेरा कोई प्लान होता है कि आज मेरी क्लास इतने-इतने बजे चलेगी, बच्चों को सब क्लियर पता रहता है कि कब मेरी क्लास चलने वाली है, कब मतलब क्या चीज़ें मेरी कब हो रही हैं, वो एक्टिव रहते हैं मेरी चीज़ों से, ठीक है। और मैं चाहती हूँ कि ब्लॉग देखते-देखते ज़रूर से ज़रूर आप कमेंट करें, जहाँ कुछ आपको गलतियाँ लगे कि मतलब कि क्या चीज़ें हैं जो मुझे सुधार करना चाहिए। क्या है जो मैं बदल सकती हूँ अपने जीवन को और अच्छे तरीके से, क्योंकि अभी मैं बहुत हार्ड वर्क, मतलब मैं सब कुछ मैं कर रही हूँ अपने लिए, मतलब अपने लिए, बच्चों के लिए, श्रीमान जी के लिए, सबके लिए। कुछ भी ऐसा नहीं है कि मतलब जो भी चल रहा है सब मेरी हार्ड वर्किंग से हो गया, सपोर्ट सबका है थोड़ा-थोड़ा, ऐसा नहीं कि अकेली हूँ। और बच्चे हैं, मोटिवेशन का वही मेरे माध्यम है, श्रीमान जी हैं, और सबसे बड़ा मोटिवेशन का माध्यम आप लोग हो, ठीक है?
कभी भी नेगेटिव पॉजिटिव जो भी कमेंट आता है मैं हमेशा उसको एक्सेप्ट करती हूँ। और मुझे लगता है कि यदि ये मेरा स्टडी ब्लॉग जो है वो बहुत पहले आ गया होता, यानी कि 2022-23 में आ गया होता, तो अब तक बहुत लोगों का जीवन बदल चुका होता। और मुझे मेरे मन में अभी ख़्याल आया, मैंने कहा कि सब जब कमेंट आते हैं कि मैम कैसे पढ़ा जाए, कब पढ़ा जाए, आप कैसे टाइम मैनेज करती हैं? तो आप तो देख ही रही हैं मेरा टाइम कि क्या मैं कर रही हूँ, ठीक है? ये सभी का है, कोई भी लड़की हो, स्त्री हो, जो भी हो। अच्छा, एक बात मैं बताना भूल गई कि जब भी मुझे खाना बनाना होता है तो दाल पकाने से पहले मैं पानी गरम करके रखती हूँ। उससे जल्दी खाना बन जाता है। चावल पकाने से पहले मैं पानी गरम करके रखती हूँ, पूरा मतलब उबाल के रखूँगी और ढक के, ताकि उसका भाप ना निकले, और जब मेरे को बनाना होगा तो मैं जल्दी से इस डाल करके, और तो मुश्किल से खाना बनने में बहुत टाइम नहीं लगता, मतलब 30 मिनट, यदि ज़्यादा मतलब दाल चावल सब्जी रोटी चटनी जो भी सब बनाना हुआ तब भी 40-45 मिनट, मतलब 1 घंटे मान के चलिए, सब कुछ बनाने में टाइम लग जाता है। अब ये मेरा इधर भोजन रेडी हो रहा था और बहुत सारी चीज़ें मन में चल भी रही हैं, क्योंकि मैं अभी कोई मतलब जिस दिन से ब्लॉगिंग स्टार्ट हुआ है, कहीं कोई कुछ एडिटिंग नहीं, जो मतलब दिनचर्या है मैं वैसा ही जी रही हूँ, वैसा ही वर्क कर रही हूँ। और मैं जानती हूँ कि ये ज़िंदगी सबकी है, ऐसी नहीं कि सिर्फ़ मेरा जीवन है। आप सभी के जीवन में यही सब चल रहा है, ठीक है? इधर दूध पका रही हूँ, और अच्छा हुआ कि मेरा ध्यान था पूरा दूध के ऊपर, थैंक गॉड कि वो उफना नहीं, क्योंकि कैमरे को भी देखती रहती, कैमरा ठीक-ठाक चल रहा है कि मेरे हम लोग रिकॉर्डिंग हो रहे कि नहीं हो रहे। तो अब इधर भैया एक बात तो कहना पड़ेगा, एक रील बहुत वायरल हुई थी। किस बात को लेकर के कि रोटी वाला रील, कि जब गुस्सा तब आती है जब कोई बोलता है रोटी बनाओ करके। अब वही बात जब मैं रोटी बनाने आती, मुझे हमेशा वही बात याद आती है। अब मेरे घर में बगैर रोटी के खाना कोई नहीं खाता। मेरे बच्चे भी नहीं, श्रीमान जी भी नहीं, कोई नहीं। श्रीमान जी को मैं कुछ कह रही थी, मैंने कहा कि आप एक काम करिए कि चटनी बना लीजिए, खुद से बना लीजिए, मुझे तो खाना भी नहीं है आज, तो बना लीजिए। तो वो शर्मा रहे थे कि नहीं, वो तेरा स्टडी ब्लॉग है और इस पे वर्क आप करते रहो। आपकी मतलब जो महिलाएँ हैं, सखियाँ सहेलियाँ हैं, वो देखती रहती हैं। और इसमें मैंने देखा उन्होंने कि बहुत सारा प्यार मिला है। इस ब्लॉग पे बहुत ज़्यादा प्यार आपने दिया, और क्योंकि ये इसको हम कट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये एक हकीकत है। क्योंकि हकीकत चीज़ों को देखने से ना बहुत एकदम मोटिवेशन मिलता है, बहुत कुछ लगता है कि हम सीख रहे हैं। तो मैं कह रही थी कि बगैर रोटी के कोई नहीं खाना खाता, मुझे छोड़ कर के। मुझे तो 30 दिन, मतलब सप्ताह में पूरा दिन या 30 दिन होते हैं, मुझे मिलेगा रोटी तो मैं चावल तो मैं खा लूँगी, ना मिलेगा रोटी तो भी खा लूँगी। लेकिन मेरी बेटियाँ वंशिका को छोड़ कर के, बाकी छोटू-बिट्टू उनके पापा ना, बगैर रोटी के नहीं खा सकते। वो पहले ही पूछेंगे। तो मैं भी चूँकि बच्चे जो खाएँगे मैं वही बनाना पसंद करती हूँ। कभी-कभी पूछ भी लेती हूँ कि मतलब क्या बनेगा, क्या हर दिन का पहले आज क्या खाना है बेटा, क्या खाओगे आज आप लोग? और कहीं न कहीं ऐसा नहीं है कि मैं ही बनाऊँगी तभी, बच्चे बना भी लेते हैं, पोहा वग़ैरह सब बना लेते हैं लगभग, दाल-चावल को छोड़ कर के। बाकी यदि मैं उनको बोलती हूँ तो वो कर लेते हैं अपना। पर अभी स्कूल टाइम है, जिस दिन छुट्टी का टाइम होता है उस दिन वो थोड़ा बहुत अपना वर्क करते हैं। अब मुझे देना था श्रीमान जी को खाना। मैं इधर कह भी रही थी कि मैंने निकाल दिया, आप एक काम करिए आके ले जाइए। मैं चाहती थी कि ब्लॉग में थोड़ा-सा दिखें, पर उनका मन नहीं था दिखने का, वो बोले कि नहीं अभी नहीं। वो चाहते हैं कि चैनल का मोनेटाइज़ेशन वग़ैरह हो जाएगा, और जब बहुत एक पब्लिक होगी तभी वो मतलब इस चैनल पे दिखना है। बाकी भले मैं रिकॉर्ड कर लूँ, पर फेस आके नहीं दिखना है, मतलब कि अपने से आकर के, अपनी इच्छा से। बाकी मैं भले रिकॉर्ड करती रहूँ। अब इधर खाना मेरा हो गया रेडी भाई। अब इसके बाद मैं ये सोच रही थी मैं कि मैं अभी क्योंकि बच्चों के आने में थोड़ा-सा टाइम लगेगा। अब वो जब तक आएँगे तब तक रोटी ठंडी हो जाएगी। बेचारे खाते कितना 2-2 रोटी खाते हैं। तो मैं सोची कि यार मैं खाना अभी रेडी रोटी सबके लिए बना के रखूँ, कि केवल श्रीमान जी लोग को दे दूँ। वंशिका को मैंने खाना दे दिया। आज वो भी पिता-पुत्र दोनों एक जैसे हैं। मतलब कि ना तो वो वहाँ से उठी खाना देने लेने के लिए, दोनों साथ में ही मतलब अपना कर रहे थे मौज-मस्ती, खाना खाते-खाते। अब इधर मेरा काम कंप्लीट हो चुका था। अब मैं आइडिया लगा रही थी मैं खाना खाऊँ पहले कि मैं पहले बर्तन धो लूँ।
मैंने अपना पूरा कुकर वगैरह सब फिनिश किया। एक मेरी पुरानी आदत है कि अक्सर मैं खाना बनाने के बाद मैं बर्तन धोना पसंद करूँगी, मतलब हर काम मेरा कंप्लीट रहे तो अच्छा लगता है मुझे, मतलब पूरा काम इधर-उधर पड़ा रहे, तो ये शुरू से मेरी आदत रही है। और ऐसा नहीं कि आज की, हमेशा जब मैं मम्मी के घर पे रहती थी अपने, वहाँ भी मेरी आदत थी, जैसे खाना-वाना बनता था तो मैं हमेशा कुकर वगैरह सब वो करके, खाली करके मैं बर्तन पहले धुलती थी। बर्तन और झाड़ू-पोछा जो भी होता था मैं पहले लगाती थी। तो मैंने कहा कि मैं खाना खाऊँगी, खा के और मेरे को बर्तन धोना, क्योंकि अभी बिट्टू लोग नहीं आए स्कूल से, तो वो उनके आने से पहले कि जो भी काम मेरा हो वो फिनिश रहे। और खाना क्या था, वही दाल-चावल खाना था। आज ना मैं अचार खा सकती हूँ, दही खाना पसंद करती हूँ, पर दही नहीं खा सकती, मतलब कुछ भी नहीं खा सकती, सूखा दाल-चावल, बस घी डाल के वही विचार है, तो उसी को बस खाना है। और इस काम को मैंने कंप्लीट किया। मैंने इधर बीच में बहुत सारी चीज़ बातें थी, मतलब शूट हुआ था वीडियो, मैंने एडिट किया था, ठीक है? मतलब हटाया उसको, समझ में नहीं आ रहा था उसमें बोलना क्या है, वो पूरा शूट होता जा रहा था। और इसको पूरा एडिटिंग करने में मुझे कम से कम 2 घंटे का टाइम लगा है, ठीक है? जब से मैंने शूट करना शुरू किया है, तो 1.5 घंटे की पूरी वीडियो शूट हुई थी, 1.5-2 घंटे की शूट हुई थी। पूरी वीडियो को मुझे कंप्लीट करने, मतलब इस तरह से कंप्लीट करने में 2 घंटा केवल एडिट करने में लगा है जा कर के। एक-एक चीज़ों को देखना, मतलब क्या कैसा है, क्योंकि इस बीच कहीं न कहीं हम लोग की वार्तालाप भी चल रही होती है। इधर काम हो रहा है और कहीं न कहीं मैं थोड़ा चिल्लाती भी रहती हूँ। कभी बच्चों को, कभी मतलब श्रीमान जी को, जो भी थोड़ा बहुत काम रहता है इधर-उधर, तो मैं बोल देती हूँ, आप भी थोड़ा-सा देख लीजिए कुछ, ठीक है? अब इसी बीच पार्सल वाला आया था, तो पार्सल लेने मैं नहीं गई, मैंने कहा आप जाइए, वो आ चुका है, तो आप लेके आइए। और सबसे अच्छी बात ये है मेरे लिए कि मैं हमेशा दाल का पानी पीना पसंद करती हूँ, ठीक है? दाल मैं भले मैं 2 चम्मच निकालूँ, मतलब 2 क उसमें निकालूँ, 2 कड़छुली जो भी, पर मैं पसंद करती हूँ दाल का पानी। ये भी आप चाहें तो अपने जीवन में कर सकते हैं। जब भी पूजा घर शूट होता है, मैं भी खाना खाने आ गई थी, लेकिन बहुत मिस करती हूँ मेरा पूजा घर। कल से हम शुद्ध हो जाएँगे, तो कल से मैं अपने भगवान की पूजा शुरू करूँगी। और ये सब काम होने के बाद मुझे अब बर्तन धोना था। बज चुके थे 1:30 बजे बच्चों की छुट्टी होती है, वो भी आते होंगे। उनके आने से पहले मैं पूरा काम ख़त्म करना चाह रही थी, तो मैं आ गई। ये अच्छा था कि मैंने इस यंत्र को ले लिया दोस्तों, वरना बहुत ज़्यादा काम मेरा बढ़ जाता था। तो ये जो मेरा वॉशिंग मशीन है, ये पूरा बहुत अच्छा काम करता है कपड़े धोने का। आप मेरे शौक को देख रहे हैं, इस टाइल्स को पूरे दीवार में मैंने लगवाया था। इसी बार लगवाई हूँ, इसी साल लगवाई हूँ। और मुझे बहुत शौक है, घर को सजाने का, घर को सँवारने का, घर को साफ़ रखने का, बहुत सारे मतलब मैगज़ीन लगाने का। मतलब घर को कहते हैं ना कि मैं अपने से तो नहीं कहना चाहती, कहते हैं ना कि स्त्री घर की लक्ष्मी होती है, तो कहीं न कहीं वो चीज़ें मेरे को नज़र आती है। ये मेरा आज का नहीं है, ये चीज़ें। ये मतलब जन्म-जन्मांतर की चीज़ें मेरे अंदर कुछ ऐसी हैं कि ये काम मैं हमेशा माँ के घर पे थी, भली मैं अकेली बहन थी, तब भी मैं करना पसंद करती थी। और अभी भी मैं मतलब अपना हर काम मैं टाइम से करूँगी। ऐसा नहीं कि मैं इधर-उधर टाइम दूँ, मैं कॉल पे टाइम दूँ, या मैं इधर कुछ भी वार्तालाप है कि मैं काम करके आलस्य दिखाऊँ, मैं सो जाऊँ, मैं खाना खाने के बाद मैं लेट जाऊँ। ये मेरे जीवन में कभी नहीं रहा है, ठीक है? यदि मैं सारा काम फिनिश कर लूँगी, तो उसके बाद मैं मतलब दिन में मैं सोचती हूँ कि दिन में सोने का क्या मतलब हुआ? रात है ना सोने के लिए, दिन भर जितना आप काम कर सकते हो, आप अपना वर्क पूरा अच्छे टाइम से कंप्लीट करो और जितना हो सके स्टडी के लिए आप टाइम निकालो। अभी भी मैंने एक वीडियो शूट किया था कि अभी भी मैं अपने काम के लिए काम करने के बाद में कम से कम 3 से 4 घंटे का टाइम फ्री निकाल लेती हूँ, और ये तो मैं चाहूँ तो 6 घंटे में स्टडी करूँ, ठीक है? ये सारा काम करने के बाद में निकाल सकती हूँ, क्योंकि मैं 2 बजे से बिल्कुल फ्री हो जाऊँगी, ठीक है? 1:30 बज रहे थे, बर्तन वगैरह धुलने के बाद कपड़े ड्राई करूँगी, कपड़े ड्राई करके सूखने को डालूँगी। अब 2 बजे से लेके इधर मैं 6 बजे तक बिल्कुल फ्री हूँ। इस बीच मेरी क्लासेस चलती है, साढ़े 3 बजे से साढ़े 5 या 5 तक मेरी एप्लीकेशन पे क्लास चलेगी, तो वो भी तो मेरा स्टडी है, मतलब मैं पढ़ाऊँ या पढूँ, दोनों तो मेरे ही काम हैं, ठीक है? कहीं न कहीं नॉलेज तो बढ़ रहा है मेरा भी, ठीक है? तो ये मैंने बर्तन फटाफट कंप्लीट किया अपना। अब मैं अपने कपड़े वॉश हो गए थे, मेरे को उनको ड्राई करना है।
और ये यंत्र मैंने जीवन में पहले कभी नहीं देखा था भाई। इसी साल मतलब अगले साल वंशिका का बर्थडे जब था, तो मैं उस बर्थडे में इस यंत्र को ला ली थी। श्रीमान जी का बिल्कुल मन नहीं था कि मैं वॉशिंग मशीन लाऊँ, पर मैंने कहा कि बहुत सारे कपड़े होते हैं, 5 लोगों के कपड़े तो मैं अकेले नहीं कर पाती हूँ। तो फिर मैंने इस यंत्र को जानबूझ के कितने बार 12-13 हज़ार में कुछ पड़ा था। फ्रिज और ये मतलब फ्रिज पड़ा था मेरे ख्याल से 19,000 में, और ये पड़ा था मेरा 11-12 हज़ार कुछ ऐसे करके, ठीक है। तो दोनों को मैंने साथ में ले लिया था। और आप सबको पता है वंशिका मेरी लक्ष्मी है, वंशिका मेरे लिए बहुत लकी है, और सभी बेटियां लकी हैं, सब कुछ उन्हीं के लिए ईश्वर दे रहा है। अब मेरा सारा काम ख़त्म हो चुका है, अब मेरे कपड़े भी धुल चुके हैं, और कपड़े धुलने के बाद मुझे याद है कि अब बच्चे मेरे आ चुके हैं, ठीक है। अब वो आए हैं तो खाना आज वो खुद से निकाले, मैं खाना उनको नहीं दी हूँ, निकाल के अपना खावा लिए हैं। इस बीच मुझे देख रहे हैं काम करते-करते, तो वो फिर ज़्यादा मुझे तंग नहीं करते। जब तक छोटे थे तो कभी कुछ वो भी करते थे, बाकी यदि बोल दिया मैंने कि ये काम करना है बेटा, वो अपना टाइम से कर लेंगे, ठीक है। अब कपड़े मेरे ड्राई हो रहे हैं, सारा कपड़ा सूख जाएगा, बस थोड़ा-सा 5 मिनट के लिए मुझे छत में डालना पड़ेगा। अब मैं आ गई थी, जैसे पढ़ने बैठी, वंशिका कहती मेरा होमवर्क कराओ पहले तब अपना पढ़ने बैठो, और ये कपड़े ऐसे बिखेर के रखी थी, देख रहे हैं। तो मैं पहले लूँगी, आज से मैं यूथ उठा रही हूँ। एक सेट में हिंदी का यूथ लगाऊँगी, 2019 से स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है? क्योंकि इसको पढ़ने के बाद फिर से मुझे प्रश्नोत्तरी बनाना है, और एक मैं उठाऊँगी फर्स्ट पेपर का। आज मैंने हिंदी का उठाया था, अगले दिन फर्स्ट पेपर का।